नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको कहने जा रही हूँ उत्पन्ना एकादशी की कहानी। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष को आती है और ये कहानी इस प्रकार से है कि एक बार श्री धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज ने श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव देवकी नंदन, कृपया करके आप मुझे उत्पन्ना एकादशी की कहानी सुनाइए। तब श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, एक समय की बात है, मूर नामक दैत्य था। उस दैत्य ने समस्त देवी देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया था और उनसे सारी संपत्ति, सारे धन दौलत और उनका सारा राजपाट सब कुछ छीन लिया था। तो और उन्हें अपने पद से हटा दिया गया देवताओं को। तो सभी देवताएं हैं वो दुखी होकर श्री विष्णु भगवान के चरणों में जाते हैं और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। तब श्री विष्णु भगवान है वो देवताओं की करुण प्रार्थना सुनकर मूर नामक दैत्य से युद्ध करता है और ये युद्ध बहुत वर्षों तक चलता है और इनके बीच में श्री कृष्ण विष्णु भगवान और मूर नामक दैत्य के बीच में भीषण युद्ध होने लगता है। तो ये युद्ध चलते चलते विष्णु भगवान के गदा और शंख के प्रहारों के कारण वो मूर नामक दैत्य है वो घावों से, पीड़ा से त्रस्त होकर मूर्छित हो जाता है। तो समस्त देवी देवता सोचते हैं कि ये अब मर चुका है और ये ऐसा कहकर सभी देवी देवता खुश हो जाते हैं और विष्णु भगवान भी आराम करने के लिए किसी कमरा में जाकर निद्रा ग्रहण करने लगते हैं। तभी वो मूर नामक दैत्य है वो मूर्छा से उठ जाता है, उसे होश आ जाता है और वो विष्णु भगवान को सोया हुआ पाता है और वह उस फाइज का परिस्थिति का मौके का फायदा उठाकर विष्णु भगवान पर प्रहार करने जाता है। जब वह प्रहार करता है विष्णु भगवान पर तो विष्णु भगवान के देह से अत्यंत सुंदर दिव्य तेज प्रकट होता है और उस दिव्य तेज से एक कन्या प्रकट होती है। और जब वो मूर नामक दैत्य उस कन्या को देखता है तो वो कन्या है वो उस मूर नामक राक्षस से युद्ध करने लगती है और उन दोनों के बीच में भीषण युद्ध होने लगता है और वो कन्या है जो श्री कृष्ण विष्णु भगवान की देह से उत्पन्न हुई थी, उस मूर नामक दैत्य को परास्त करके उनकी वध कर देती है। तो सभी देव देवता उस कन्या की जय जयकार करते हैं। तभी श्री विष्णु भगवान अपनी निंद्रा से उठते हैं और उस कन्या को देखते हैं और उस कन्या से उसका परिचय पूछते हैं और समस्त तो वो कन्या और देवी देवता हैं विष्णु भगवान को समस्त वृतांत सुनाते हैं। तब विष्णु भगवान उस कन्या से प्रसन्न होकर कहते हैं कि तुमने मेरा काज संवारा है, इसीलिए मैं तुम्हें अमर होने का वरदान देता हूँ और सभी लोग तुम्हें उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानेंगे और तुम्हारा व्रत करने से विधि पूर्वक सच्चे मन से जो भी तुम्हारा व्रत करेगा वो है अपने समस्त पापों से मुक्ति पाकर विष्णु लोक को प्राप्त होगा। और कहते हैं कि और इस व्रत को करने का यही विधि है कि जब पूरे ये एकादशी करने के बाद में दूसरे दिन सूर्य देवता को अर्घ देकर दान पुण्य करके उसके बाद में इस व्रत को खोलना चाहिए। तो ये थी उत्पन्ना एकादशी की कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।